नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ की निलौद ग्राम पंचायत में शासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी गांव में स्वच्छता का असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राम पंचायत निलौद द्वारा गांव में नालियों का निर्माण नहीं कराए जाने और नियमित साफ सफाई के अभाव में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। ऐसे में गांव की सड़कों पर लोगों का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बार बार जिम्मेदारों से शिकायत के बाद भी साफ सफाई और नाली निर्माण की ओर पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। ये हालात तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामों के हैं। गंदगी और लेटरिन को पानी मारने आई लोग गिल्ले में बीमार वेरा माँ बुखार आएगा मासर खावे। गंदगी के लिए पंचायत में क्यों सरपंच साहब ने कोई साफ करो। हाँ, गांव वाले ने की काम दिए, मैं दीदी अभी बहुत हमारे शोरूम भेज रहे मीटिंग भी नहीं। भूखी बोला 3 बार 4 बार बोल दिया कि इतना दिन पहले बोले ये नाला बन रहा है। ये नाला बनने के बाद मैं तुम्हारा ये साफ सफाई करा दूंगा और नाली कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद कुछ सुनता भी नहीं है। फिर बाद में मैंने भाई मोबाइल पे वीडियो डाला, सब जगह वीडियो डाल दिया। तो वहाँ से वापस सरपंच को फ़ोन आया कि भाई ये कीचड़ हो रहा है, ये घास हो रहा है, ये गंदगी हो रहा है। तो बोलेगा ये आगे भी यही बोला उनने कि ये नाला बन रहा है, ये नाली बन रही है पहाड़ की तरफ। तो मैं ये नाला बनते ही मैं ये सामने मैं कीचड़ में ऐड कर दूंगा। जोबनेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी जोगेंद्र राठौर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई व अपहरण, लूट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रोडवेज बस के आगे गाड़ी लगाकर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। 5 दिन पूर्व पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। उक्त मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सोजत सिटी के जैतारनिया गेट के बाहर स्थित संत लक्ष्मीदास महाराज गौशाला पर लगी सार्वजनिक ट्यूबवेल से चोर 50 फुट बिजली केबल चोरी करके फरार हो गए। शिवसेना प्रमुख जितेंद्र पालरिया ने बताया कि चोरों ने संत लक्ष्मीदास गौशाला को 5वीं बार निशाना बनाया है। इससे पहले कई बार चोरों ने गौशाला का दान पात्र सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हुए हैं, लेकिन अब तक चोरों का सुराग नहीं मिल पाया है। चोरी के मामलों की घटनाओं की रिपोर्ट सोजत पुलिस थाने में भी दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन चोरों को पुलिस का डर नहीं है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि वे दिन दहाड़े भी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। सोजत सिटी में स्थानीय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हरियालो राजस्थान के तहत वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया गया। अपर लोक अभियोजक गजेंद्र सोनी, प्रधानाचार्य केशाराम महेश ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मुख्य सचिव निरंजन आर्य के आह्वान पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम सरकारी कार्यालयों व अन्य जगहों पर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की पहल की। प्रधानाचार्य केशाराम महेश ने बताया कि विद्यालय में व्यापक रूप से वृक्षारोपण कर विद्यालय को वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा। भरतपुर की जुरहरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए गुलपाड़ा निवासी सुनील कुमार व सतवादी निवासी वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप की 2 पेटियां बरामद की गई है, जिन्हें अवैध रूप से हरियाणा से राजस्थान को लाया जा रहा था। हरियाणा सीमा पर की गई इस कार्रवाई में औषधि नियंत्रक अधिकारी भरतपुर कपिल यादव को भी मौके पर बुलाकर दवाओं को जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के पास से दवा के वितरण का कोई लाइसेंस नहीं मिला है। थानाधिकारी जुरहरा कमरुद्दीन खान ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2 पेटियों में 199 सिरप कोरेक्स के बरामद किए गए हैं व उनकी कार को भी जब्त किया गया है। NDPS एक्ट में दर्ज कर मामले की जाँच कामा थानाधिकारी हरलाल मीणा द्वारा की जा रही है। 9:20 AM पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक लाल रंग की गाड़ी हरियाणा की तरफ से आ रही है, जिसके नंबर RJ02 CA 5271 है, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें कोरेक्स अवैध रूप से कोरेक्स भर के ला रहे हैं। इस सूचना पर मन थानाधिकारी कमरुद्दीन व मैं स्टाफ के मुताबिक सूचना के पुराना रोड पहुंचा। पुराना रोड खूनी नहर पर नाकाबंदी की गई, को चेक किया, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे मिले। गाड़ी के अंदर चेक किया तो 2 पेटी कोरेक्स 2 पेटी
मिली, जिसको खोलकर चेक किया तो 199 फॉरेस्ट की शीशियाँ मिली, जिनके बारे में लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो कोई लाइसेंस लाना ले जाने कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। खबर अजमेर से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आसमान छूती महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को अजमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर पिछले 10 दिनों से कमर तोड़ महंगाई के कारण राहुल गांधी के निर्देशानुसार 7 जुलाई से 17 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा महंगाई के खिलाफ यह विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें लगातार देश में खाद्य सामग्री, पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों को कम करने की केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित होने के मामले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हरियाड़ा गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति को खंडित किया गया था। उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से राजेंद्र छबरवाल के नेतृत्व में जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजूराम खोजा ने बताया कि कल बिलाड़ा विधानसभा के हरियाड़ा गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करके जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है, इस बात की सभी लोग निंदा कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को 3 दिनों में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। यदि 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो बिलाड़ा एसपी ताराचंद जाट छात्रावास में सर्व समाज की आक्रोश रैली निकाली जाएगी। कल बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर जो आपने हरियाड़ा गांव के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो काम किया उन लोगों ने, निश्चित रूप से 36 कौम इसकी निंदा करती है और सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने का जो उन लोगों ने प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने भी आश्वस्त किया, हमारे को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। 3 दिन में अगर पुलिस उन अपराधियों को नहीं पकड़ती है और जो भी हमारी मांग है सामाजिक मांग, उन पर अगर प्रशासन खरा नहीं उतरता है तो जोधपुर रोडें चक्का जाम होगी। 36 कौम हमारे साथ हैं। ये एक धार्मिक ठेस भावना पहुंची है, इसलिए हम एक ही निवेदन करें प्रशासन से कि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें। कल हरियाड़ा गांव में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जो मूर्ति तोड़ी है, मूर्ति का तेजादशमी को अनावरण होना था, लेकिन उससे पहले जो ये माहौल बिगाड़ने का, आपसी भाईचारा खराब करने का जो काम किया है, तो कल पुलिस मौके पर आई थी, डॉग स्क्वाड भी आई थी और वो प्रयास कर रहे हैं। तो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो 19 तारीख को बिलाड़ा के वीर एसपी ताराचंद जाट छात्रावास में सर्व समाज की आक्रोश रैली होगी और उसके अंदर प्रशासन ने 3 मांगे की थी। एक तो 3 दिन में मुलजिमों को गिरफ्तार करो, और दूसरा ये है कि जो मूर्ति तोड़ी गई है, जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान उन लोगों की चाहे ज़मीन नीलाम करो, चाहे उनसे रोकड़ दो, लेकिन वो वसूल करना होगा। और तीसरी मांग ये है कि जब पपला गुजर के जो शरण देने वाले गुर्गों को पकड़ा जाता है तो उनका मुंडन करके बाजार में जुलूस निकाला जाता है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इनके भी शहर के अंदर बारात निकाली जाए। ये प्रशासन 3 मांगे की है और तीनों मांगे नहीं मानी गई तो बिलाड़ा थाने के बाहर सर्व समाज के साथ में जाट समाज अग्रणी रहकर धरना देगा, रोड जाम करेगा और उग्र प्रदर्शन, जिसकी तमाम जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। रतलाम जिले के ग्राम बाराखेड़ा में वैक्सीनेशन कैंप को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। गांव वालों का कहना है कि सरकार द्वारा चलाए गए वैक्सीनेशन कैंप उनके गांव में नहीं लगाए गए। जब ग्रामवासियों ने मूल्यांकन किया तो पाया कि गांव में अब तक 1% वैक्सीनेशन ही हुआ है। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम पंचायत बाराखेड़ा से हम सभी आए हैं। इसमें हमारे ग्राम पंचायत बाराखेड़ा में अभी तक जो वैक्सीनेशन का कार्य बड़ी तेज़ी से सब जगह चल रहा है, लेकिन बड़ी खेद का विषय है कि बाराखेड़ा में अभी तक बिल्कुल भी वैक्सीनेशन कैंप नहीं लगा है। तो हम इसका आवेदन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महोदय को आवेदन दिया है हमने कि जल्द से जल्द हमारे गाँव में वैक्सीनेशन कैंप लगवाए। डूंगरपुर में सीमलवाड़ा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां पर पटवार मंडलों का आकस्मिक निरीक्षण कर पटवारियों की कार्यशैली को देखा गया। निरीक्षण के दौरान सीमलवाड़ा पटवार मंडल बंद मिला, वहीं पटवारी को मोबाइल से संपर्क करने पर उसका फोन भी बंद मिला। उक्त पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं ग्राम पंचायत झलाम में जन सुनवाई की गई। ग्रामीणों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटवाने की मांग की। वहीं एसडीएम अनिल कुमार जैन ने लैंप्स कार्यालय का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सांभर लेक में कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से भी क्षेत्र की जनता जूझ रही थी। जनता को हो रही समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने विधायक कोटे से 20 लाख रुपए स्वीकृत करके खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपे, जिससे वे आवश्यक मेडिकल उपकरण खरीद सके। इसी क्रम में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आए हैं। इन सिलेंडरों को CHC और PSC में वितरित किया जाएगा। देखिए, अप्रैल माह में जब दूसरी लहर चरम पे थी तो उस समय सभी डॉक्टरों से राय लेकर इनकी मांग के अनुरूप ही ये सैंक्शन करी थी। उस समय थोड़ी शॉर्टेज थी, मगर अब उपलब्धता है तो ये सिलेंडर आ गए। इनकी डिमांड से ये हॉस्पिटल्स, तमाम जो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऑक्सीमीटर और सिलेंडर और कंसनट्रेट की कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। और आगे भी कोई जरूरत होगी तो उसके लिए पूर्ति के लिए इनको कह रखा है कि कोई भी बजट के अभाव में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी क्षेत्र की जनता को आधुनिक सुविधाएं यहीं मिले, ये मेरा लक्ष्य है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।